वेलकम माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज आपके लिए लाया हूँ कॉमन एरर, जो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। देखते हैं आज कैसे है कॉमन एरर। जैसे पहले कॉमन एरर, द रिपोर्टर्स वेर वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर इन कॉन्फ्रेंस यस्टरडे। अभी क्या होता है, कभी चीफ मिनिस्टर आ जाए तो उनके लिए रिपोर्टर तो पहले ही पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है सब कुछ, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एरर है। बिल्कुल बड़ा बारीकी से देखना है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखा जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है। वेटिंग के साथ फॉर आता है, ये भी ठीक है। कहाँ पे कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस में। तो गलती कहाँ पे है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको बड़े ध्यान से जानना, अगर पता नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए। वेट का दो प्रीपोजिशन होता है, कितना, दो। वेट के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, बिल्कुल, क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर यू, बिल्कुल। लेकिन दूसरा और एक प्रीपोजिशन है जहाँ पे शर्त है, कंडीशन इज देयर। क्या कंडीशन है, अगर वही इंतज़ार करना अगर उसके लिए ड्यूटी बन जाता है तो वहाँ पे फॉर नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे सेंटेंस पे देखिए, रिपोर्टर का क्या काम होता है, कहीं चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है, वहाँ पे अटेंड करना होता है। अभी जिस टाइम वो अटेंड कर रहा है, रिपोर्टर रहा, आप सोचिए वो अपना ड्यूटी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। ड्यूटी टाइम में है ना, वो घूमने तो नहीं गया है। तो रिपोर्टर जो आया है, आप सोचिए वो अपने काम से नहीं आया है, तो क्या कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। जो वेटिंग कर रहा है, इसका यह है ड्यूटी बजा रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी वेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ड्यूटी के अंदर है वो, तो यहाँ पे फॉर नहीं लग सकता, फॉर क्रॉस है। इसके लिए क्यों आएगा, अपन इज द राइट आंसर। ये बहुत मुश्किल है, ये वाला सवाल बहुत कम आया है। 20 साल के मैंने देखा है पेपर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखा है मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्या है, दे स्टार्टेड टू गॉसिप इन ऑफिस ड्यूरिंग लंच टाइम। लंच टाइम में क्या होता है, गप्पे मारते हैं, वैसा कुछ नहीं है। उस टाइम तो टोकने वाला भी कोई नहीं है, तो सही है, वो लोगों ने गॉसिप करना शुरू कर दिया ऑफिस में। लेकिन हमें एक चीज़ देखना है, कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ तुरंत जिरंड लग जाता है, V1 + ing। जैसे स्टार्ट, फिनिश, स्टॉप, इसके बाद हमेशा V1 + ing आएगा, मतलब जिरंड आएगा ही आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, दे स्टार्टेड गॉसिपिंग, तो इसको काट के क्या होना चाहिए, गॉसिपिंग आ जाना चाहिए, GOSSIP, गॉसिपिंग। दिस इज द राइट आंसर। तो हमने क्या सीखा, स्टॉप, स्टार्ट, फिनिश, ये 3 वर्ड आपका अगर आता है तो भर के बाद हमें क्या करना है, उसका 2 + V1 नहीं आ सकता, 2 + V1 नहीं आ सकता। उस टाइम हमें क्या करना, V1 + ing या मतलब जिरंड आपको लगाना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तीसरा है, इफ़ आई बिकम रिच, अगर मैं धनी बन जाता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है, बनो, देन आई वुड हेल्प द पुअर। ये सभी बोलते हैं, हम लोग गरीब है तो सोचते हैं कि अगर धनी होंगे तो मदद करेंगे गरीबों की, लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है। फिर भी मैं बताता हूँ, एक ख्वाहिश है, आपको लगता नहीं है कि एक ख्वाहिश है। अगर मैं रिच होता, मतलब मैं रिच नहीं हूँ, जायज़ बात है। अगर मैं रिच होता तो क्यों बोलता कि मैं रिच होता, तो बिल्कुल एक गरीब है। इफ़ आई बिकम रिच, तो मतलब ये इसके ख्वाहिश है। ख्वाहिश मतलब ये आपका चला जाता है इमेजिनेशन सेंटेंस में। कौन सा, इमेजिनेशन सेंटेंस के दूसरा वाला फार्मूला में, जो बाद में आपको दिखाऊंगा। इमेजिनेशन के जो फार्मूला दूसरा नंबर पे है, वहाँ पे बोला हुआ है, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वो ख्वाहिश है तो कोई भी वर्ड नहीं आ सकता, वर्ब नहीं आ सकता। वहाँ पे सबके लिए क्या आएगा, वेयर, बिकम, बिकेम, बी,
कुछ भी नहीं आ सकता। आई के लिए भी वायर आएगा, ही शी कुछ भी है वायर ही आएगा। तो सेंटेंस क्या हुआ, इफ आई वायर रिच देन आई वुड हेल्प द पुअर, क्योंकि ख्वाहिश है। अभी हर एक के ख्वाहिश थोड़ी ना पूरा होता है, बिल्कुल यहाँ पे ख्वाहिश है, इसलिए क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में लगा दिया। अगर मैं रिच बनता हूँ, प्रेजेंट सिंपल में नहीं आ सकता ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या हुआ, ये इमेजिनेशन में चला गया। इमेजिनेशन का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से देखना है, आपको आगे समझाऊंगा भी, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना जान लीजिए, कोई ख्वाहिश अगर होता है मन में तो उसका आपका वायर करके आई के साथ, ही के साथ, सब के साथ। अगर इसके साथ एक रिलेटेड सेंटेंस बताता, अगर मैं पंछी होता तो क्या होगा, इफ आई वेयर अ बर्ड। ये भी सेम चीज है, देख लीजिए। अगर मैं धनी होता तो करता, इफ आई वेयर ए बर्ड देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई। उसको मन में ख्वाहिश है, अगर मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता। तो ठीक, आप दोनों चीज़ को टैली कीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे दोनों चीज़ को जब तक एक साथ खड़े नहीं कर रहे हो तो दोनों चीज़ में सही कौन सा है आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेंटेंस से सेंटेंस देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। और अगर आपको कोई परेशानी हो, क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। आप लोगों के लिए हम लोग हैं हमेशा जवाब देने के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।